यह हमारे छोटे शहर में एक साधारण सी रात थी। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। चांद निकल आया था और सड़कें शांत थीं। मैं अपने दोस्त के घर से जंगल से शॉर्टकट लेते हुए रास्ते से पैदल घर वापस जा रहा था। फिर मैंने उसे देखा। वह चांदनी रात में रास्ते के ठीक बीचों बीच खड़ी थी। पहले तो मुझे लगा कि यह बस कोई महिला है जो खो गई है, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब आया, मैं उसका चेहरा देख सका। वह किसी भूत की तरह पीला पड़ गया था और उसकी आंखें वे खाली थीं, जैसे उनके पीछे कुछ भी ना हो। मैंने उसके पास से गुजरने की कोशिश की, ये सोचते हुए कि शायद उसे मदद की जरूरत है, लेकिन वह वहीं खड़ी रही। वह जरा भी नहीं हिली। मैंने पूछा कि क्या वह ठीक है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उन्हीं खोखली और खाली आंखों से मुझे देखती रही। मैं चलता रहा, सोचता रहा कि शायद वह मेरे साथ मजाक कर रही है, लेकिन तभी मैंने अपने पीछे उसके कदमों की आहट सुनी। मैं पीछे मुड़ा तो वो रात में साए की तरह मेरे पीछे आ रही थी। मैंने अपनी गति बढ़ा ली और उसने भी। ऐसा लग रहा था मानो वह मेरी हर हरकत को कॉपी कर रही हो। आखिरकार मैं अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद करके अंदर भाग गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वो आंगन में खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह मेरा पीछा क्यों कर रही थी। अगले ही पल मैंने घर के पीछे के दरवाजे को खुलते और बंद होते हुए सुना। उस समय घर पर और कोई नहीं था। मैं समझ गया कि यह मुसीबत अभी टली नहीं थी। डरते हुए मैं पीछे के गेट तक गया, पर वहां कोई नहीं। और तभी मैंने उस औरत की परछाई को सीढ़ियों के पास देखा। उसके हाथ में डंडे जैसा कुछ था। दहशत में मैं अपने कमरे तक भागा। उस औरत की छाया मेरे पीछे आ रही थी और मैं बिना समय गवाए अपने कमरे के अंदर चला गया। दरवाजा बंद करते ही मैंने बिना सांस लिए अपनी पीठ को दरवाजे से लगा दिया और दरवाजे को लॉक किया। कमरे की रोशनी बंद करते ही मैंने सिर्फ अपनी सांसों की आवाज और अपने धड़कते हुए दिल की धड़कनों को ही सुना। यह अजीब और डरावनी घटना मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने पर्दा हटाकर बाहर देखा तो वह औरत फिर से बाहर थी, मेरी ओर देख रही थी। मैं छुप गया, शायद उसने मुझे नहीं देखा था। मैंने पुलिस को फोन किया और वे 5 मिनट में मेरे घर के सामने थे, लेकिन जब तक वे पहुंचे तब तक वह महिला जा चुकी थी। उन्होंने इलाके में खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। उन्होंने मुझसे रुकने और सुरक्षित रहने के लिए कहा और मैंने भी वैसा ही किया। अगली सुबह मुझे सच्चाई पता चला वह कुछ घर दूर मेरी पड़ोसी थी। वह कई दिनों से लापता थी और उसके मानसिक रूप से अस्थिर होने के कारण उसका परिवार चिंतित था। उन्होंने कहा कि वह हाल ही में अजीब व्यवहार कर रही थी, जैसे वह होश में नहीं थी। पुलिस ने गहरी जांच की और उन्हें उसका शव जंगल में मिला, जहां मैंने उसे पहली बार देखा था। इससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई थी और उन्हें संदेह था कि यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया था जिसे वह जानती थी। हमारे शांत छोटे शहर के किसी व्यक्ति ने। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने उसे एक रात पहले देखा था और अब वह चली गई है। इतने भयानक तरीके से इस दुनिया से चली गई है। इससे मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी सबसे डरावनी चीजें वे होती हैं जो आपकी नाक के ठीक नीचे सबसे सामान्य जगहों पर होती हैं।